मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे पहले से ही तो कम तो न थे जो एक और मुसीबत ले भगवान आज स्वधाम चले जाते हैं और भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलयुग के सभी जीव जो भी भक्त भगवान के भागवत भगवान के चरणों में बैठकर के कामना करता है, जो भागवत की शरण ग्रहण करता है उसे भागवत के भगवान अवश्य मिल जाते हैं। 7 दिन में जो भगवान की कथा को सुनता है उसे 7 दिन में ही भगवान का दर्शन हो जाता है। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने 11वें स्कंद को प्रणाम किया और 12वें स्कंद का आरंभ किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12वें स्कंद में कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया और बताया गया कि भागवत का प्रतिपाद आश्रय ही है। जो भागवत के चरणों में अपना आश्रय ग्रहण करता है उसे भागवत के भगवान का दर्शन। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव आगे कलयुग आने वाला है तो आगे कलयुग में कौन कौन से राजा राज्य करेंगे, किसका राज्य होगा, इसको मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजन जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय होगा, उसका मंत्री शुनक होगा। वो अपने स्वामी यानी अपने राजा को मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठाएगा, राजा बनाएगा और बाद में 10 गोरे राजा राज करेंगे और इसके बाद 8 यवन माने मुस्लिम ये राज करेंगे और कलयुग की छलिया राजनीति भारत के टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देगी। और ऐसा आज भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हम सब देख रहे हैं कि कलयुग की छलिया राजनीति भारत के टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न करती नजर आ रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे कलयुग के दुष्ट शासक, जब कलयुग ज्यादा बढ़ेगा तो कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करने वाले होंगे। और आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लोग गायों की हत्या कर रहे हैं। पहले गाय का पालन करते थे लेकिन आज भैंस का तो पालन करते हैं, कुत्तों का पालन तो करते हैं, लेकिन गाय का पालन कोई नहीं करना चाहता, बिरले ही मिलेंगे। जबकि गाय का पालन करना चाहिए क्योंकि भगवान भी इस धराधाम पर आए तो किस लिए, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी गायों के लिए आए, गौ पालन के लिए आए। गायों की जो सेवा करता है वो 33 कोटि है ना देवी देवताओं का पूजन करता है। लोग कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता निवास करते। कोटि माने संस्कृत में प्रकार कहा जाता है, यानी 33 प्रकार के देवी देवता गाय के अंदर विद्यमान होते हैं। जो गाय का पालन करता है वो 33 प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करता है। फिर 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं हम सबको आशीर्वाद देते हैं, कृपा प्रदान करते हैं, तभी हम सबका जीवन सुखी होता है। और गाय की जो सेवा करता है उसको संतोष की प्राप्ति हो जाती है, वो प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे कलयुग में लोग कैसे होंगे, बोले कलयुग के राजा कैसे होंगे, बोले राजा ऐसे होंगे जो प्रजा का धन हड़प करके स्वयं अपने भोग विलास में लीन रहेंगे, अपने भोग विलास वैभव में लीन रहेंगे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जबकि राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। और जो प्रजा को सुख नहीं देता है वो राजा नरक का अधिकारी होता है ना। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कहते हैं राजा का जो कर्तव्य है वो राजा को करना चाहिए, लेकिन कलयुग के राजा प्रजा का धन हड़प कर स्वयं भोग विलास में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे और अपने परिवार को
केवल पालना ही चतुराई मानेंगे, लेकिन अपने परिवार को पालना ही चतुराई नहीं होती है ना। जो अपने परिवार को पालता है सोचता हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके आगे हमें करना ही क्या है। परिवार को पालना, तो परिवार को तो कोई भी पाल लेता है, पशु भी पाल लेते हैं अपने परिवार को। वो संतान उत्पन्न करते हैं, अपने संतान को सुखी रखते हैं, तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। सोचने वाली बात है। सच्चा इंसान कौन होता है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अपना परिवार पालना ही चतुराई नहीं है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और इसी द्वादश स्कंद में वर्णन आया कि जब घोर कलयुग आएगा तो अंत में कलयुग के अत्याचारों से बचने के लिए, उनको मिटाने के लिए भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। इसी स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लक्षण, दोष और उनसे बचने के उपाय बताया कि जब घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य की आयु केवल 18 वर्ष की रह जाएगी और इतनी सी अवस्था में व्यक्ति नाती पंथी संती सब कुछ देख लेगा। और जो 100 वर्षों में भगवान का भजन नहीं कर पाया तो विचार करने वाली बात है 18 वर्ष में व्यक्ति क्या ही कर लेगा। भगवान का भजन नहीं होगा। जब ज्यादा अधर्म बढ़ेगा तो भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। कलयुग के दोष अत्याचारों से बचने का केवल एक ही उपाय बताया सुखदेव जी महाराज ने। कौन सा उपाय? बोले वो है भगवान का नाम। कलयुग केवल हरि गुण गावा और गावहि नर पावहि भव थाहा। लोग कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। रामचरितमानस में तो केवल इतना ही लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गावा और गावहि नर पावहि भव थाहा। इसी का हिंदी रूपांतर किया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। ये तो संतों के मत है, जितने ग्रंथ हैं उतने ही मत हैं। कहा सुखदेव जी महाराज ने जो भगवान का नाम लेगा कलयुग में वो भव सागर रूपी नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेगा। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जन्म जरा और मृत्यु ये शरीर के धर्म है, आत्मा तो अजर और अमर है। सो मैं मर जाऊंगा ऐसे पशु बुद्धि का त्याग करो। तक्षक आएगा तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हारे शरीर को मार सकेगा, लेकिन तुम्हारे आत्मा पर कोई असर नहीं होगा। अगर तुम और कुछ सुनना चाहते हो तो मुझे बताओ। आत्मा पर कोई असर नहीं होगा। आत्मा तो परमात्मा का अंश है और अंश जाकर के अंशी में लीन हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो, सबको भगवान में लीन होना है। तो सुखदेव जी महाराज ज्ञान देते हैं। राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन मैं मर जाऊंगा ऐसे पशु बुद्धि का त्याग करो, आत्मा तुम्हारी परमात्मा में लीन हो जाएगी। और कुछ सुनना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज आज 88,000 ऋषियों को संपूर्ण भागवत की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक की कथा को संक्षेप में विषय सूची के माध्यम से सुनाते हैं। कहते हैं पहले स्कंद की कथा को जो सुनता है वो अधिकारी बन जाता है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं पहले स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया, जिसमें कथा में बताया परीक्षित का जन्म, परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी महाराज के आगमन के बारे में बताया और परीक्षित जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज के पूजन करने के बारे में बताया और उनसे प्रश्न करने का वर्णन आया पहले स्कंद में। तो परीक्षित ने प्रश्न क्या किया था पहले स्कंद में कि जब मनुष्य का अंत समय आ जाए तो उसका क्या धर्म है, उसका क्या कर्म है, उसे क्या करना चाहिए। तो दूसरे स्कंद में सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया?
बोले न जाने व्यक्ति की मृत्यु कब ना आ जाए, इसलिए व्यक्ति को प्रति क्षण भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। कहते हैं जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। काम करते रहो, राम रटते रहो तो याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। दूसरे स्कंद में सुंदर ज्ञान की लीला का वर्णन किया। गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ राजा परीक्षित को, और गुरु से ज्ञान ही प्राप्त होता है ना। अगर जो शिष्य ऐसा भाव रखता है गुरु से हमें धन संपत्ति प्राप्त हो तो उसे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। उसे धन की प्राप्ति होगी, धन के चक्कर में लगे रहो, संसार में घूमते रहो, लेकिन गुरु ज्ञान का स्वरूप है, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरे स्कंद में ज्ञान को जीवन में उतारने की कला बताई गई। कथा में सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से सृष्टि के वर्णन के बारे में वर्णन किया, 12 भगवान की कथा को सुनाया और देवोती ऋषि कर्दम की कथा को बताया। देवोती मैया को कपिल भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया, तीव्र भक्ति करने का आदेश दिया, आदि आदि सुंदर कथाओं का रसपान कराया। और चौथे स्कंद में बताया कि जो तीसरे स्कंद की कथा को सुनकर के ज्ञान को जीवन में उतार लेता है तो चतुर्थ स्कंद में उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जिसमें कथा के माध्यम से बताया, धर्म की कथा में सती जी की कथा को सुनाया, और जब ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया तो ध्रुव जी के चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो गए, धर्म अर्थ काम, और अंत में ध्रुव जी मोक्ष को प्राप्त हुए। पांचवें स्कंद में ज्ञान को रोकने की कला बताई, जिसमें कथा में ज्ञानी परमहंस ऋषभदेव भगवान की कथा को सुनाया, भक्त भरत की कथा को सुनाया, और इसी स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन किया। इसी पंचम स्कंद में नरकों की कथा को सुनाया, जिसको सुन करके राजा परीक्षित के पैर कांप गए। तो छठवें स्कंद में परीक्षित ने पूछा, महाराज नरक में न जाना पड़े ऐसा कोई पावन सिद्धांत है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, नरक में न जाना पड़े ऐसा भी सिद्धांत है। भागवत में सब कुछ है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो इच्छा करो मन वाई, और हरि कृपा कछु दुर्लभ नहीं, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो छठवें स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा को बताया, जिसमें कथा में अजामिल की कथा का श्रवण पान कराया, विश्वरूप की कथा को सुनाया, वृत्तासुर की कथा को सुनाया, 49 मरुदगणों की कथा को सुनाया, आदि आदि सुंदर कथाओं का रसपान कराया। और 7वें स्कंद में सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से 7वें स्कंद में मैंने वासना की कथा को सुनाया, जिसमें वासना 3 प्रकार की बताई गई, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना। जिसमें हमने बताया सद्वासना में आए प्रहलाद जी, असद्वासना में हिरण्यकश्यप, मिश्र वासना में हम सभी, है ना। क्यों? क्योंकि जब सुख आता है तो हम संसार के हो जाते हैं, और दुख आता है तो भगवान की ओर। भगवान से कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन भगवान किसका पक्ष लेते हैं? बोले भगवान सद्वासना का ही पक्ष लेते हैं, प्रहलाद जी का ही पक्ष लेते हैं। तो 7वें स्कंद में कथा में प्रहलाद जी की कथा को सुनाया। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से धर्म की कथा को, आदि आदि सुंदर कथाओं को श्रवण पान कराया। 9वें स्कंद में मनुवंश की कथा को सुनाया, सूरवंश की कथा को सुनाया, जिसमें कथा में राम जन्म, राम की अन्य लीलाओं का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया, और अनेक राजाओं की कथा को सुनाया। और 9वें स्कंद में जो सूरवंश की कथा को बताया, तो इसको सूत जी महाराज ने कहा कि सूरवंश की कथा को पहले इसलिए बताया क्योंकि सूर बुद्धि का स्वामी होता है। मन कहते हैं मन का स्वामी कौन होता है? बोले चंद्रमा, है ना। मन बुद्धि से जो भगवान को प्राप्त करना जानता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं। 10वें स्कंद में निरोध लीला का वर्णन किया, जिसमें सुखदेव जी महाराज ने बताया और सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बताया कि मन का निरोध संसार में नहीं हो सकता है, मन का निरोध तो भगवान में ही हो सकता है। जिसमें कथा में वसुदेव देवकी के विवाह के बारे में बताया, भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीला के बारे में बताया, जो भगवान ने गोकुल में की, भगवान की किशोर लीला का वर्णन किया जो भगवान ने वृंदावन में की, जैसे काली नाग लीला, गिरिराज लीला, रास लीला, आदि आदि सुंदर कथाओं का वर्णन किया। कंसवध, जरासंध युद्ध, काली वन भस्म, भगवान का द्वारका जाना, भगवान के विवाहों के बारे में, और भगवान
के द्वारा रासु यज्ञ के बारे में बताया, सुदामा जी की कथा के बारे में बताया, सुभद्रा हरण आदि आदि सुंदर कथाओं का रसपान कराया और दसम स्कंद को प्रणाम किया और एकादश स्कंद में मुक्ति लीला की कथा को बताया, जिसमें बताया कि इस स्कंद में राजा परीक्षित का मन जाकर के भगवान में मिल गया, भगवान में लग गया। और 11वें स्कंद में कथा में यदुवंशियों के श्राप के बारे में वर्णन किया, 9 योगेश्वरों की कथा को बताया, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के ज्ञान के बारे में बताया, फिर भगवान द्वारा उद्धव को अंतिम उपदेश के बारे में बताया, फिर भगवान का प्रवास क्षेत्र में जाने का वर्णन आया और यदुवंशियों के विनाश का वर्णन आया, भगवान का स्वधाम जाने का वर्णन आया और 12वें स्कंद में आश्रय लीला की कथा को बताया, जिसमें कथा में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया, कलयुग के धर्म, पाप, अनाचार, अत्याचार और इनसे बचने का उपाय बताया। बोले इनसे बचने का उपाय है भगवान का नाम। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन आप और कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा और जब तक तक्षक नाग नहीं आएगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसलिए अगर और कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ, नहीं सुनना चाहते तो मेरी विदाई करो, है ना। अब मैं चलना चाहता हूँ। तो आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए सुखदेव जी महाराज के सामने और कहा, महाराज आपने बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का मुझे रसास्वादन करवाया, बड़ी सुंदर भगवान की कथा का रसपान कराया, तो भागवत की कथा को सुनकर के मुझे 5 फल प्राप्त हो गए। और जो भी व्यक्ति भगवान की कथा को मन लगा करके 7 दिन तक सुनता है तो उसको कथा सुन करके 5 फल प्राप्त हो जाता है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज गुरुदेव जब आपने भगवान की कथा को सुनाया, श्रीमद् भागवत की कथा को, तो मुझे पहला फल ये प्राप्त हो गया कि मैं निर्भय हो गया हूँ। भाई किसका था? राजा परीक्षित को। बोले मरने का, है ना। आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो भय किसका था? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज गुरुदेव मुझे मरने का भय था, मृत्यु का भय था, और आपने श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया तो मुझे पहला फल प्राप्त हो गया, मैं निर्भय हो गया हूँ। अब मुझे कोई भय नहीं है। तक्षक, एक तक्षक क्या, बोले हजारों करोड़ों तक्षक भी मुझे आकर के दंश मार दे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भागवत की कथा को सुन करके मुझे निर्भयता प्राप्त हो गई। और जब आपने भागवत की कथा को सुनाया तो मुझे दूसरा फल निसंदेहता, है ना। अब मैं निसंदेह हो गया, निसंदेहता प्राप्त हो गई। संदेह क्या था? बोले भगवान है कि नहीं है, है ना। तो अब ये भी संदेहता दूर हो गई, अब मैं निसंदेह हो गया, अब मुझे भगवान पर कोई संदेह नहीं है। जब आपने भगवान की कथा को सुनाया तो प्रभु तीसरा फल मुझे ये प्राप्त हो गया कि मेरे हृदय में साक्षात प्रभु का, परमात्मा का प्रवेश हो गया है। मेरे हृदय में प्रभु निवास कर रहे हैं, मेरे हृदय में प्रभु की झांकी बस गई है, प्रभु का स्वरूप बस गया है, साक्षात भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश हो गया। ये मुझे तीसरा फल प्राप्त हो गया। और जब आपने भागवत की कथा को सुनाया तो गुरुदेव चौथा फल मुझे ये प्राप्त हो गया कि अब तो मुझे सभी में भगवान का दर्शन हो रहा है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। अब मुझे सब में भगवान दिख रहे हैं। और चौथा फल मुझे ये प्राप्त हो गया, 5वां फल मुझे परम प्रेम प्राप्त हो गया। अब तो मुझे परम प्रेम हो गया भगवान से, अब संसार से प्रेम नहीं रहा। मुझे भागवत की कथा को सुनकर के 5 फल प्राप्त हो गए। और गुरुदेव जब आपने भागवत की कथा को प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक की कथा को सुनाया तो मुझे स्कंद बाई स्कंद की कथा को सुनकर के परमात्मा का दर्शन हो गया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि जब आपने मुझे पहले स्कंद की कथा को सुनाया और दूसरे स्कंद की कथा को सुनाया तो गुरुदेव मुझे भगवान के दाहिने पैर का और बाएं पैर का दर्शन हुआ। पहले स्कंद की, दूसरे स्कंद की कथा को सुनकर मुझे परमात्मा के दाहिने और बाएं पैर का दर्शन हुआ। और जब आपने तीसरे और चौथे स्कंद की कथा को सुनाया तो गुरुदेव मुझे भगवान के दाहिने
हाथ का और बाएं पैर का दर्शन हुआ। जब आपने तीसरे और चौथे स्कंद की कथा को सुनाया तो मुझे भगवान के दाहिने और बाएं पैर का दर्शन हुआ। और जब आपने पांचवें और छठवें स्कंद की कथा को सुनाया तो गुरुदेव मुझे भगवान की दाहिनी जंघा का दर्शन हुआ और बाईं जंघा का दर्शन हुआ। और जब आपने महाराज सातवें स्कंद की कथा को श्रवण पान कराया तो मुझे भगवान के कटी भाग का दर्शन हुआ, भगवान की कमर का दर्शन हुआ। और जब आपने आठवें और नौवें स्कंद की कथा को सुनाया तो महाराज मुझे भगवान के दाहिने वक्षस्थल का दर्शन हुआ और बाएं वक्षस्थल का दर्शन हुआ। जैसे ही आपने 10वें स्कंद की कथा को सुनाया तो महाराज मुझे भगवान के मुखमंडल का दर्शन हुआ। और जैसे ही आपने 12वें स्कंद की कथा को सुनाया, 11वें स्कंद की कथा को सुनाया तो मुझे भगवान का एक हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। 10वें स्कंद की कथा को जब आपने सुनाया तो भगवान के मुखमंडल का दर्शन हुआ। और 11वें स्कंद की कथा को जब आपने सुनाया तो प्रभु मुझे भगवान का एक हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। और जब आपने 12वें स्कंद की कथा को मुझे सुनाया तो मुझे अब भगवान के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि प्रभु दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं, परीक्षित अब तुम संसार में रहने के योग्य नहीं हो, अब तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ, मेरे हृदय में लीन हो जाओ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब मेरी विदाई करो, है ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शक नहीं आएगा। तो आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज की विदाई करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज आपने भगवान से मिला दिया, गुरु का काम ही होता है भगवान से मिलाना। परीक्षित जी आज धन्यवाद देते हैं, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके
मिलाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप मिला के विधाता है। आप ही राग विधाता है, आप ही राग विधाता है, आप ही राग विधाता है, आप ही राग विधाता है। दुखिया मन को रोगी जन को, दुखिया मन को रोगी जन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोल दो अब तो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, उनको वंदन किया, उनका पूजन किया और सुखदेव जी महाराज को विदा किया। राजा परीक्षित ने, राजा परीक्षित के सामने आज सुखदेव जी महाराज विदा होने से पहले अपना कृपा भरा हाथ राजा परीक्षित के सर पर रखते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से, ऋषियों जिस समय राजा परीक्षित के मस्तक पर सुखदेव जी महाराज ने कृपा भरा हाथ रखा, मैंने बताया था दीक्षा दो प्रकार की होती है, मंत्र दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को स्पर्श दीक्षा प्रदान की थी। पुनः आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सर पर हाथ रखा, उसी समय आज राजा परीक्षित को भगवान का दर्शन हो गया और राजा परीक्षित भगवान में लीन हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज आज विदा हुए। इधर जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ, परीक्षित का भगवान से मिलन हुआ, साक्षात्कार हुआ। इधर जैसा श्राप लगा था राजा परीक्षित को, ये तो काल के आने से पूर्व ही भगवान के धाम चले गए, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान में लीन हो गए। लेकिन जिसकी मृत्यु जिस कारण से लिखी होती है उसी से होती है। तो तक्षक यहाँ राजा परीक्षित को डसने के लिए चला, तो रास्ते में तक्षक की कश्यप ऋषि से भेंट हुई। तक्षक का कश्यप ऋषि ने रास्ता रोका। तक्षक ने पूछा महाराज आप कहाँ जा रहे हो? और कश्यप ऋषि ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो तक्षक ने कहा हम राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। कश्यप ऋषि ने कहा हम उनको झाड़ने के लिए जा रहे हैं, तुम उनको डसोगे हम झाड़ देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो तक्षक कहता है यहीं पर परीक्षा हो जाए, है ना, आप उनको बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते। तो एक हरा हुआ जो वृक्ष था वो वृक्ष खड़ा था, तक्षक की दृष्टि पड़ी कि हरा भरा वृक्ष खड़ा हुआ है। तो कश्यप ऋषि से कहा तक्षक ने कि हम इस वृक्ष में दंश मारेंगे और ये वृक्ष जल करके भस्म हो जाएगा अगर तुमने इस हरे भरे वृक्ष को, है ना, जब वृक्ष जल जाएगा और उसके बाद तुमने अगर पुनः उसको हरा भरा कर दिया तो हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम राजा परीक्षित को जीवित अवश्य कर दोगे, अन्यथा विश्वास नहीं होगा। तो कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है परीक्षण करके देख लो। तक्षक ने आज वृक्ष में दंश लगाई, वो वृक्ष जल करके भस्म हो गया। कश्यप ऋषि ने पुनः अपने भक्ति के प्रताप से हरा भरा कर दिया। तो तक्षक को विश्वास हो गया कि राजा परीक्षित को ये अवश्य जीवित कर सकते हैं। तक्षक ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने के लिए क्यों जा रहे हो? परीक्षित को तो श्राप मिला है कि उन्हें तो मेरे काटने से ही मरना है, तो तुम बीच में बाधा मत बनो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों करने के लिए जा रहे हो? तो कश्यप ऋषि ने कहा कि हमारी बेटी का विवाह होने वाला है और विवाह करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। अगर हम राजा परीक्षित को झाड़ देंगे तो राजा है पृथ्वी के सम्राट है, वो हमें धन देंगे, हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो तक्षक ने कहा कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तक्षक आज मणि मुक्ताओं को धन इत्यादि को देकर के कश्यप को रास्ते से ही विदा करता है और तक्षक राजा परीक्षित के पास आता है। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण संत जन
परीक्षित से मिलने के लिए जा रहे होते तो तक्षक को जब नहीं जाने दिया जाता अंदर, तो तक्षक छोटा सा कीड़ा का स्वरूप बना करके फूलों के हार में बैठ जाता है छिप करके। और जब फूलों के हार में बैठ जाता है तक्षक, तो वो फूलों का हार संत जाकर के राजा परीक्षित के गले में डालते हैं। तो वो तक्षक जो कीड़े के स्वरूप में होता है वो अपना विशाल स्वरूप बना लेता है और राजा परीक्षित के गर्दन में दंश मार देता है। तो राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो जाता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव महाराज की। सूत जी महाराज कहते हैं 28,000 ऋषियों से तक्षक ने परीक्षित के शरीर को डसा, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। परीक्षित तो कब के भगवान में जाकर के मिल गए थे। सूत जी महाराज कहते हैं 28,000 ऋषियों से कि परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है और परीक्षित के मोक्ष की कथा को मैंने आपको श्रवण कराया। आगे इसी स्कंद में और भी कथाओं का वर्णन किया। मार्कंडेय जी की कथा को सुनाया, कथा की महिमा को सुनाया और संपूर्ण कथाओं को श्रवण पान कराते हुए इस स्कंद को प्रणाम किया। और सूत जी महाराज ने 28,000 ऋषियों से कहा कि कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने में कोई दोष हो जाने की संभावना होती है, क्योंकि मनुष्य का शरीर है पंच रचित अदम शरीर। इस शरीर से कोई ना कोई गलती तो भूल तो हो ही जाती है, लेकिन 3 बार सबको हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः का उच्चारण करना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और सूत जी महाराज अंतिम श्लोक का वर्णन करते हैं और अंतिम श्लोक हम और आप सभी बोलेंगे। जिनको आता है वो भी बोलेगा, और जिनको नहीं आता है वो सुन करके बोलेगा। ये बोलना बड़ा आवश्यक होता है, जरूरी होता है। सभी बोलेंगे प्रेम से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप विनाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की। आज सूत जी महाराज ने संपूर्ण कथा का प्रसाद स्वादन 28,000 महात्मा को कराया और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। और यहाँ पर हमने आप सभी ग्रामवासियों को भगवान की पावन पवित्र कथा को सुनाया। कुछ ना कुछ भूल तो हो ही जाती है ना। तो अगर हमसे भी कोई भूल हुई हो तो आप सभी लोग हमें क्षमा करेंगे। और हम सौरभ भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। सौरभ भैया ने इतना सुंदर भगवान की कथा का आयोजन रखवाया और आप सबको लाभ प्राप्त कराया। मैं व्यासपीठ की ओर से इनको आशीर्वाद देती हूँ कि इनका जीवन सदा सुखों से भरा रहे, सदा आनंद से भरा रहे। इनके जीवन में भगवान की कृपा से कोई भी कमी ना हो और भगवान की कृपा इनके जीवन में इनके ऊपर सदैव बनी रहे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और हमारे पांडे परिवार में जो भी सदस्य, पांडे परिवार मुख्य यजमान सभी का मैं व्यासपीठ की ओर से आभार प्रकट करती हूँ और भगवान से आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि इनका भंडार भगवान सदा ऐसे ही सुखों से, संपत्ति से, ऐश्वर्य से भरा रखे। और सभी कलाकार बंधुओं को भी मेरा व्यासपीठ की ओर से वंदन अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। इन्होंने मेरा इतना सहयोग किया और इनके लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। और आप सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार है। साउंड वाले भैया को भी बहुत बहुत आभार है।
इन्होंने इतनी सुंदर आवाज बनाई 7 दिनों तक, जिसके कारण से हम थोड़ा कुछ बोल सके। हम क्या बोल सकते हैं? भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो समुद्र जैसी है, कभी पूरी नहीं होती है, बरए निरंतर होए न पूरी। फिर भी मैंने कुछ कहने का प्रयास किया गुरुदेव के आशीर्वाद से। और आप सभी ग्रामवासियों का भी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार है कि आप सभी ग्रामवासियों ने, भक्तजनों ने, श्रोता सज्जनों ने अपना बहुमूल्य समय दे करके भगवान की कथा को, ना संपूर्ण कथा को श्रवण पान किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। सभी माताओं बहनों का भी बहुत बहुत आभार है, इन्होंने भी बड़ा सहयोग किया, तालियों में सहयोग किया, कीर्तन में सहयोग किया। आप सभी माताओं का भी हृदय से व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार है। और सभी माताओं को, भाई बंधुओं को, सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, या ये कह लो कि जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया और अब हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। मुझे जितना आता था वो मैंने सुना दिया। अब इसके आगे ये कह लो कि अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता है। आप सब ग्रामवासियों को मैं कथा के अलावा क्या दे सकती हूँ? कहते हैं कथा सुनी आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और व्यास गद्दी पर विराजमान होने के कारण, एक ब्राह्मण होने के कारण आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप सबका जीवन सदा सुख से व्यतीत हो। भगवान की कृपा आप सबके जीवन में ऐसे ही बनी रहे और आप सभी भक्ति के मार्ग पर चलते रहे और आपके ग्राम में ऐसे ही सुंदर अनुष्ठानिक कार्यक्रम होते रहे और आपको ऐसी ही सुंदर कथाओं का रसपान करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे पुनः पांडे परिवार के लिए। आज हमने सब कुछ सुना दिया, अब इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है। और इन 7 दिनों में सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी, पांडे परिवार से भी हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूंगी। और सौरभ भैया जिन्होंने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, 7 दिन तक बराबर मैंने देखा है, ठीक से सो भी नहीं पाए, ठीक से भोजन भी नहीं कर पाए। आप सबकी सेवा में लगे रहे, कथा की सेवा में, व्यवस्थाओं में लगे रहे, ना ठीक से सो पाए, बराबर जागते ही रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे। इनका परिश्रम जितना मैं कहूँ उतना कम है। एक बार इनके लिए पुनः आप जोरदार तालियां बजाएंगे और आभार प्रकट करेंगे। पांडे परिवार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सौरभ भैया से हाथ जोड़कर निवेदन है, इन 7 दिनों में अगर हमसे जाने अनजानों में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो आप सभी लोग हमें अपनी बेटी समझ करके, बहन समझ करके क्षमा करें। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, क्योंकि गलतियां सबसे हो जाती हैं। हमसे भी अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया हो इन 7 दिनों में जिसके कारण से आपके हृदय को तनिक भी ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी अपनी बेटी बहन समझ के क्षमा कर देना। और जितनी व्यवस्थाएं दी पांडे परिवार ने, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, अकथनीय है। सदैव मैं इनके प्रेम के लिए रेडी रहूं। आप सब ग्रामवासियों को, भक्तों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप सबने बहुत प्रेम दिया, 7 दिन तक मेरा बहुत साथ दिया, भगवान की कथा को 7 दिन तक सुना। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार व्यासपीठ की ओर से। आइए, इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं है। विदाई गीत के माध्यम से हम आप सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, पांडे परिवार से विदा लेंगे और सभी प्रेम के साथ हमें विदा करेंगे। और सभी से कहना है, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक साथ देने
इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। दिल में आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। साथ देगा हमारा तुम्हारा, मेरे साथ देगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा